हनुमंत बारबोले जी। महाराष्ट्र में अगले 18 साल से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। एक हमारा छोटा एनजीओ है, आशामन फाउंडेशन नाम का। वो सब महाराष्ट्र में काम करते हैं और हमारा महाराष्ट्र में एक 100 एनजीओ का एक बड़ा नेटवर्क है हमारा। वो सब एनजीओ के साथ हम जब काम करते हैं, वो महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ, और जो को सबसे बड़ा फोकस हम देते हैं, तो भटके मुक्त समाज जो रहते हैं, वो सब जगह से स्थलांतर करते हैं और माइग्रेशन करते हैं, कि जो उनका गुजरान, वो हर रोज काम करते हैं, भीख मांगते हैं और आपका गुजरान करते हैं। ये सब लोगों के साथ हम काम करते हैं। इस लोगों के लिए रहने का तो घर नहीं है, जगह भी नहीं है, और उसके नागरिकत्व का पुरावा भी उसके पास नहीं है। उसके घर में तो कोई सिखा पढ़ा कोई आदमी नहीं है। इसीलिए उसके साथ तो कोई उसका जाति कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। उसके बच्चे सब ऐसे ही रास्ते में घूमते हैं और भीख मांगते हैं। इस लोगों के साथ मैं काम करते हैं। इस लोगों के लिए जब महाराष्ट्र में कोविड का प्रादुर्भाव हुआ, इसमें ज्यादा से ज्यादा उस पर परिणाम हुआ, क्योंकि ये लोगों के लिए घूमने के लिए और इस गांव के लिए कोई भी आदमी प्रवेश नहीं देता। और ये जो लोग किसी तरह से गवर्नमेंट की जगह जगह से जो उसका पाल रहते हैं, वो झोपड़ी रहती है, तो उस झोपड़ी में वो रहते हैं लोग। इस सब लोगों का हम जब तक सर्वे किया, तब तक मेरे ख्याल से हमारे जिले में, सोलापुर में, ये जब सब लोग रहते थे, 4,000 लोग गए थे। वो एमपी का भी था, और सब जगह से बिहार भी हमारे साथ लोग आए थे। ये सब राज्यों के हमारे जिले में जब लोग रहते थे, इस लोगों के लिए वो खाने पीने की बहुत सारे लोग हालत से मर रहे थे। इसलिए मैंने एक ऐसा किया कि ये लोगों के लिए रेशनिंग किट दिया। उसके लिए खाने पीने के लिए वो महीना भर वो एक महीना भर कैसा उसका गुजरान होता है, इसलिए इन्हें उसने एक महीना चल रहे थे। वो खाने पीने के लिए सब जिम्मेदारी हमने उठाई, और लोगों के लिए हमने एक ऐसा आह्वान किया कि वो इस लोगों के खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ दे। तो ऐसा हो रहा है कि वो जब सब लोग आज तक सभी लोगों के जी कई वो रेशनिंग किट दिया था, कई सब लोगों ने आज तक कैसा आया, थोड़ा सा टिक रहा है उधर। और जो हमारा इस इलाके में रहने वाला जो भाई वो बिल्डर रहते हैं, और पारदी रहती है, और बहुरूपी रहती है, और इस सब लोगों के लिए भी हमने थोड़ा सा मदद किया है। ये सब लोगों के लिए आज भी महाराष्ट्र में ये जो भटका समाज है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो असर हुआ है, क्योंकि यही लोगों के लिए सरकारी योजना ही कुछ नहीं मिलता। उसके पास तो रेशनिंग नहीं है, रेशनिंग कार्ड नहीं है, और उसके पास इस गांव में रहने वाला जो कुछ रहवासी पुरावा पुरावा भी नहीं है उसके पास। ये सब सब चीजें ये इस लोगों पर उठाए हैं, और उसके रोजगार की बहुत सारी हालत हो रहे हैं उधर। और जो लोग गांव के हैं और गरीब है, इस लोगों के लिए भी हमने जरा थोड़ा सा कोविड-19 में प्रयत्न किया है कि उसके खाने पीने की भी, वो तो रोजगार तो नहीं है, इसलिए तो क्या करने का। ये तो हमारा एक ख्याल में ऐसा एक आया कि वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो 14वां वित्त आयोग रहता है, इस 14वें वित्त आयोग में जो दलितों के लिए जो 15% की निधि रहता है, वो निधि के लिए वो गरीबों के लिए कैसा इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने एक कलेक्टर को एक पत्र भेजा, और सब ब्लॉक लेवल की जो बीडीओ रहती है, तहसीलदार रहती है, उसके साथ भी मैंने बातचीत किया, और सब ग्राम पंचायत को एक आदेश लिया कि सब आपके ग्राम पंचायत में जो 14वां वित्त आयोग है, इस 14वें वित्त आयोग के
जो पैसा है जो भी रहेगा तो पैसा सब लोगों के लिए खाने पीने के लिए तो डिस्ट्रीब्यूट करे। और पैसा दीजिए क्यों, रेशनिंग दीजिए। तो ऐसा किया तो सब एक ब्लॉक में, हमारा जो ब्लॉक है बाड़ा तालुका, इस ब्लॉक में सब लोगों के लिए सब कुछ मिला है। और ऐसा करता करता वो जो हमारे एक ऐसा ख्याल में आया कि वो जो सरकारी योजना रहती है, इस सरकारी योजना की अमल बजाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और जो पूना में रहने वाले लोग हैं, मुंबई में रहने वाले लोग हैं, वो जो ग्रामीण इलाके में वो जाते हैं हर साल 6 महीने के लिए, एक साल के लिए, वो जो लोग रहते हैं वो प्लेटफॉर्म में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये सब लोग हमारे गांव में आए हैं। और उसके लिए तो रोजगार नहीं है, तो उसके उसके लिए तो क्या करना। ये तो मेरे एक ख्याल में एक ऐसा आइडिया आइडिया आया कि जो कई केंद्र सरकार की जी के नरेगा, एक मनरेगा, हमारे महाराष्ट्र में मनरेगा बोलते हैं, और देश पातलियों तो नरेगा बोलते हैं। इस नरेगा स्कीम से मैंने जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया, वो जो हमारा नेटवर्क है इस पूरा महाराष्ट्र में, इस पूरा महाराष्ट्र नेटवर्क के साथ एक मैंने एक जूम मीटिंग लिया, और कार्यकर्ताओं के लिए एक मनरेगा तो ट्रेनिंग दिया उसके। वो तो उसका एक नमूना नंबर 4 फॉर्म रहते हैं, वो काम की डिमांड के लिए वो चाहिए। और ये काम की डिमांड लाने के लिए जो कैंपेन लाया, इस कैंपेन का एक ऐसा अवसर पड़ा कि वो लोगों के लिए गांव में बहुत बड़ा सारा काम शुरू हुआ नरेगा के साथ। वो तो कम से कम एक 2-3 जिले में हमारे साथियों ने एक 40,000 लोगों के लिए काम नरेगा के माध्यम से वो तो रोजगार दिया। और उसका जो रोजगार है तो उसके पास वो पैसा आया, वो 2-3 महीने हो गया कि उसका काम अभी भी चालू है, थोड़ा थोड़ा। तो बारिश आते हुए तो थोड़ा सा कम होता है। तो कम से कम ये सब लोगों के लिए ये 2-3 महीने के लिए जो नरेगा से माध्यम से हमने जो कोई रोजगार दिया, तो उसके पास तो पैसा आया, तो उसके गुजरान तो अच्छे तरह से हो रहा है। ये तो रेशनिंग किट देना और तात्पुरती मदद देना तो ये कितने दिन तक का ये जो एनजीओ है कि वो गवर्नमेंट है, तो ये कितने दिन से मदद कर सकते हैं। ये मदद करने के वास्तव से मैंने ऐसा विचार किया कि वो नरेगा तो 100 दिन वो तो उसका रोजगार देने के लिए का दे सकते हैं। इसीलिए नरेगा से माध्यम से गांव पार्टियों के जो गरीब लोग रहते हैं उसके रोजगार देना। तो यही एक बड़ा अच्छे तरह से एक सरकारी योजनाओं का एक बड़ा अच्छा तरह से एक प्रभाव इस ग्रामीण इलाके से पड़ रहा है। ये तो अच्छा एक कोविड में एक गरीबों के लिए एक गारंटी रोजगार तो उसमें मिल रहा है। और ऐसा हुआ कि जो एक गरीब शेतकरी भी रहता है, उसके लिए तो एक अभी जून में खरीफ की हमारे खेती में पेरनी हो सकता है, लागवड हो सकता है। इसमें तो हमने एक ऐसा किया कि 1 से 2 से लोगों के शेतकरियों के लिए एक बयाने, कि जो बयाने रहते हैं कि उड़ीद बोलते हैं और मक्का बोलते हैं, और ये 2-3 चीजों से एक 2-3 दिन में महीने में ये अच्छी तरह से पिक आते हैं। पर ये लोगों के लिए 1,000 रुपए का बयाना दिया और सब लोगों ने किया। और अभी अभी ये महीने पे वो सब उड़ीद है, मक्का है, ये सब निकालने के लिए वो सब गरीब शेतकरियों के लिए आज 1 एकड़ में कम से कम 7 से 8 10 गोनी, वो बोलते हैं ना, वो 10 गोनी, वो 10 क्विंटल वो उसके पास तो धान्य आया और बाजार पेट में गया। तो वो आज ही उसके पास तो 20,000 25,000 का पैसा भी गरीब शेतकरियों के पास आया है। इसीलिए ये जो है बियाना वो गवर्नमेंट के पास भी रहते हैं। एक कृषि विभाग से भी हमने कांटेक्ट किया, और हमारे गांव में बड़े लोगों के पास तो जो बियाना रहता है वो बियाना का वाटअप किया था, और उसके गरीब शेतकरियों के लिए यही फायदा अच्छी तरह से हुआ था। और ये भी
ऐसा भी हम काम करते हैं कि जो गरीब है वो पीड़ित है, इसीलिए ये लोगों के लिए जो सरकारी योजना रहती है वो तो बड़ा बड़ा योजना रहती है। इसीलिए हम जो नेटवर्क में हर शेतकरियों के पास, हर गरीबों के पास ये पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं, और लोगों जस्ती जस्त लोगों के लिए एक कैसा फायदा होता है यही हम देखते हैं। और महिलाओं के लिए भी ये कोविड के 90 के या इस पीरियड में वो महिलाओं के लिए भी बहुत सारा हालत हो रहा है, जो घरेलू हिंसा भी हो रहती है। और महिलाओं के लिए जो जो महिला वेश्या व्यवसाय करते हैं उसके पास तो ग्राहक भी नहीं जाते। इस महिलाओं की समस्या लेकर इस महिलाओं के लिए भी हमने बड़ा सारा वो किट्स देने का भी तरीका हमने किया है। ये जो सब चल रहे हैं, ये सब चलने के लिए हमारा जो प्राइवेट डोनर है, एजेंसी है, और CSR फंड भी है, और ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से हम महाराष्ट्र में अनेक जिले में हम तो काम करते हैं। और जो आपका कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन है उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। उसके साथ तो बच्चों के लिए जो बच्चा रहता है बाल मजदूर, वो बच्चों के साथ भी हम थोड़ा सा काम चल रहा है अगले 10 साल से। और जो महिलाओं के लिए जो अत्याचार होता है, इसीलिए एक पहला सत्यार्थी फाउंडेशन से माध्यम से महाराष्ट्र में हमने एक बलात्कार मुक्त भारत, एक ऐसा एक कैंपेन ये हमारा एक चल रहा है। इसीलिए भी हमारा एक कैंपेन में बहुत सारा केसेस आ रहा है, और महिलाओं की प्रश्न सुनने के लिए भी हम जरा थोड़ा सा सक्सेस हुआ है। और जो लोग रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, कि जो ग्राम पंचायत पातळी से, पंचायत समिति से, जिला परिषद से और राज्य से और केंद्र सरकार से जो सभी योजना है, ये सभी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम भी एक कैंपेन हम चलाते हैं महाराष्ट्र से। और जो लोगों के रोजगार देने वाली जी कई वो मनरेगा है और नरेगा जी क्या योजना है, ये योजना का जो इस्तेमाल करना है, जो अधिकार है लोगों का, ये लोगों का अधिकार देने के लिए मैं खुद सा 20 साल का अनुभव है हमारा मनरेगा से काम करने का। वो तो सभी लोगों के लिए 2016 में हमारा जो जनसाथी दुष्काल निवारण मंच था एक महाराष्ट्र में, इस दुष्काल निवारण मंच के साथ हमने महाराष्ट्र में 4 लाख लोगों के हमने रोजगार दिया था सलग 3 महीने से। ये तो बहुत सारा अच्छे तरह से गांव पातळी में नरेगा के माध्यम से बहुत सारा लोगों के लिए रोजगार भी मिलते हैं। इसीलिए ये तो रोजगार मिलने से वास्तव से बहुत सारा ग्रामीण इलाकों के स्थलांतर भी स्टॉप होते हैं, और बच्चों के शिक्षा के लिए भी तो अच्छा होता है। और महिलाओं के लिए ये नरेगा में महिलाओं और पुरुषों के एक समान रोजगार भी है उसमें। तो बहुत सारा अच्छी तरह से ये नरेगा से माध्यम से बहुत सारा लोगों का विकास हमारे महाराष्ट्र में भी अच्छे तरह से चल रहा है। और अभी अभी एक हमारे नेटवर्क से अभी ऐसा चल रहा है कि नरेगा टू ग्राम विकास, ये भी ऐसा एक स्कीम चल रहा है गांव पातळी में कि प्रत्येक ब्लॉक में 10 गांव में हम काम करते हैं। ऐसा हमारे जिले में 10-11 तालुके रहते हैं, ब्लॉक रहते हैं, और इसे तालुके में कम से कम एक जिले में 100 गांव में हम काम करते हैं। इस गांव में जो गांव का विकास आराखड़ा रहते हैं, वो गांव का विकास आराखड़ा यही महीने में, यही अगस्त में आपके ग्राम सभा रहती है अगस्त महीने में। इस अगस्त महीने में ग्राम सभा के
गांव का विकास आराखड़ा तैयार करने का अभी काम चल रहा है उधर। और जनवरी फरवरी से एक्चुअली काम चलता है। इस स्कीम में बहुत सारा काम रहते हैं। पाजर तालाव रहते हैं, नाला बिल्डिंग रहती है, और इंदिरा आवास योजना का घरकुल भी रहते हैं। गांव का ग्राम पंचायत ऑफिस का बांधकाम भी कर सकते हैं। गांव का महिला बचत भवन भी कर सकते हैं। ये जो सब गांव के विकास के लिए जो 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 लगता है, ये सब आप ये नरेगा से माध्यम से गांव का विकास करने के लिए अच्छे तरह से सपोर्ट करते हैं। ऐसा जो कई काम चल रहा है, वो हमारा जो नेटवर्क है, और हमारा जो आशामन फाउंडेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस जुड़े हुए लोगों के साथ ही हम तो अभी अभी तो काम अच्छे तरह से ऐसा हम करते हैं। और जो 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 काम चल रहा है, इस काम के लिए तो बहुत सारा बोलने की आदत है हमारी, कि वो हमारा जो हिंदी भी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैंने जरा थोड़ा सा जो इतना जो प्रश्न उत्तर होता है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न तुमने पूछा, तो मेरे साथ तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर भी आ सकते हैं। तो ऐसा ही हमने जो कई काम किया है कोविड कोविड के माध्यम से, और गवर्नमेंट से स्कीम से माध्यम से, जो हमने महाराष्ट्र में जो काम किया है, तो ज्यादा से ज्यादा है। और महाराष्ट्र में बहुत सारा लोग कोविड के वास्तव से पॉजिटिव चल रहा है। और वो जो संख्या बढ़ चल रही है, 4-5 लाख लाख से लाखों लोग से, वो जो महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग जो चल रहा है, वो तो अभी भी महाराष्ट्र में कोविड कोविड का जो लॉकडाउन है, ये भी है। और जरा थोड़ा सा चल रहा है, जरा थोड़ा ही जरा थोड़ा सा बाजार पेट भी अच्छे तरह से चल रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा वो तो ग्रामीण भागों के जो खेती करने वाले जो शेतकरी रहते हैं, उसके पास तो माल है, उसके साथ तो खाने के लिए और मार्केट से ज्यादा से ज्यादा नहीं जाती। उसके जो माल रहते हैं, उसको तो कीमत भी अच्छी तरह से नहीं मिलते। इसीलिए तो सारा शेतकरी के भी बहुत सारा हालत यहाँ पर चल रहे हैं। ये तो सारा टाइम तो आपके पास तो थोड़ा है। ये तो हमारा संस्था से माध्यम से ये जो चल रहा है हमारा महाराष्ट्र में से काम, ये तो अच्छा ऐसा चल रहा है। ये तो हमारा संस्था भी बहुत बढ़िया नहीं है, ये तो छोटा है संस्था। और इसीलिए मैं भी अभी यहाँ स्टॉप करता हूँ। आप तो इसरा इस नेटवर्क में हमारा बोलने का जो मौका दिया है, इसीलिए तो उसका भी धन्यवाद देता हूँ। और आपका मेरा मन की बात वो तो खत्म करता हूँ।